गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा चैप्टर नंबर 16 ईवीएस वर्कबुक में बाकी है। आज कंटिन्यू करते हैं ईवीएस वर्कबुक में चैप्टर नंबर 16 माय हाउस, मतलब कि हमारा घर। अ हाउस इज अ इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन टू लिव इन, मतलब है कि घर जो है वो सबके लिए, रहने के लिए, सभी इंसान के लिए मेन ज़रूरत है। इसेंशियल मतलब कि ज़रूरी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस प्ले अ बिग रोल टू बिल्ड अ हाउस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब कि जो हवामान चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, ठंडी, बारिश, गर्मी, कभी कभी तूफान आता है, तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें घर में रहना बहुत ज़रूरी है या घर बनाना बहुत ज़रूरी है। मनी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो प्ले अ बिग रोल टू बिल्ड अ हाउस। तो घर बनाने के लिए पैसे भी चाहिए, और पैसे से हम जो घर बनाने का सामान है वो सब मटेरियल है। मटेरियल मतलब कि सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, वुड, स्टोन, ये सब खरीद सकते हैं पैसे से। तो ये सब मटेरियल्स और पैसे दोनों ही घर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाउसेज दो टाइप्स के होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस किसको बोलते हैं? जो मड में से बनता है या फिर सैंड में से, मिट्टी में से बनता है, उसको। एंड पक्का हाउस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम रहते हैं, जो सीमेंट, ब्रिक, आयरन, स्टोन, ये सब से बनता है, उसको बोलते हैं पक्का हाउस। कॉटेज, कॉटेज मतलब कि झूपड़ी। बंगलो, बंगलो भी सबने देखा है। विला, वुडन हाउस। विला मतलब कि जिसमें स्विमिंग पूल, फिर फार्म हाउस जैसा होता है, उसको बोलते हैं विला। वुडन हाउस मतलब कि लकड़ी का घर। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, जिसको हम अपार्टमेंट बोलते हैं, ऐसी बिल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। हट, जो गांव में दिखाई देती है हट, ऐसी होती है कि नहीं, वैसी। एंड हाउस बोट, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ घर है, उसको हम बोलते हैं हाउस बोट। तो ये सब घर के टाइप्स है जो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी देख लिए हैं। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पिक्चर में है वैसे। तो देखो, ये जो हाउस है ये स्नो हाउस होता है। तो स्नो हाउस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इग्लू। फिर ऐसे जो मड से बने हुए घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, ऊपर ग्रास से छत बनाई होती है, उसको हम बोलते हैं हट। फिर ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है अपार्टमेंट जैसी, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोर बिल्डिंग। फिर गांव में ऐसे घर दिखाई देते हैं कि नहीं, जो ब्रिक से बने हैं, ईंट से या पत्थर से बनाते हैं, तो ऐसे घर जो है वो गांव में दिखाई देते हैं, या तो वुडन हाउस होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग घर होते हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट ही है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, वाई डू वी नीड अ हाउस? हमें घर क्यों चाहिए? तो घर क्यों, हम घर में क्यों रहते हैं? ताकि ठंडी, बारिश, गर्मी, तूफान, ये सब कंडीशन से हम बच सके। और जो एनिमल है, वो एनिमल, अगर हम कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ एनिमल बहुत घूमते हैं, तो उससे भी बचने के लिए हमें घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो घर इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम जो ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सब जो चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उससे हम बच सके। लिखेंगे बिकॉज हाउस, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, wind wind, like weather condition। आंसर लिखा है बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, विंड, लाइक वेदर कंडीशन। घर जो है वो हमें बारिश, ठंडी, तूफान जैसी वेदर कंडीशन से बचाता है, इसीलिए हमें घर ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ हाउस विल यू बिल्ड ऑन माउंटेन?
दैट रिसीव्स हैवी स्नोफॉल, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वो वाले पहाड़ी जगह पे कौन से घर हम बना सकते हैं। तो देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती, सॉरी बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे या तो हम स्नो हाउस बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं इग्लू, या तो हम वुड से बने हुए घर बना सकते हैं, लकड़ी के बने हुए घर बना सकते हैं। सो लिखेंगे वुडन हाउस, जो लकड़ी से बनते हैं तो उसको हम बोलेंगे वुडन हाउस। तो या तो हम बर्फ़ से बने हुए घर बना सकते हैं, बर्फ़ मतलब कि जो स्नो होता है उसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थर से घर बनाते हैं, या तो लकड़ी के घर बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू वी सी इन सिटीज़। तो हम जहाँ पे रहते हैं, हम सूरत में रहते हैं, सूरत क्या है, सिटी है। तो सिटी में हमें कैसे कैसे घर दिखाई देते हैं। सो सिटी में भी अपार्टमेंट दिखाई देते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है, तो लिखेंगे अपार्टमेंट्स। फिर बंगलोज दिखाई देते हैं, सो लिखेंगे बंगलोज। फिर कहीं कहीं सोसाइटी में रो हाउस होते हैं, सो लिखेंगे रो हाउस, जिसमें पार्किंग, हॉल, रूम, किचन, बेडरूम ये सब होता है। तो ऐसे ऐसे हाउस हमें दिखाई देते हैं। सो सिटी में अपार्टमेंट, बंगलो, रो हाउस ये ऐसे घर दिखाई देते हैं। लास्ट में लिख देते हैं एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे घर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, वाई डोंट वी सी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स इन द विलेज। हम गांव में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट जैसी ऐसी ऊंची ऊंची मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्यों नहीं दिखाई देती है। क्योंकि गांव में देखो बहुत सारे घर है, सब अपने अपने घर जो है वो अपने हिसाब से बनाते हैं गांव में। तो वहाँ पे तो सबको कैसे घर पसंद है, जो ब्रिक से बने हुए होते हैं और ऊपर से उसके जो छत होती है, रूफ होती है, वो वी शेप में होती है, तो वैसे वाले घर पसंद है। और वहाँ पे विलेज में तो अभी ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग बनाता ही नहीं है। सो लिखेंगे बिकॉज इन द विलेज सॉरी हम आंसर चेंज कर देते, तो गांव में अभी कोई रहना भी नहीं चाहता, जो है वो सब सिटी में ही रहना चाहते। तो गांव में किसी को रहना ही नहीं है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट बनाने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सो लिख देते हैं बिकॉज नाउअडेज नोबडी want to live in the village। इजी आंसर लिख दिया कि गांव में अभी किसी को रहना पसंद ही नहीं है, इसीलिए गांव में ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई ही नहीं देती है। नेक्स्ट, मेंशन सम ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग हाउस। तो घर बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो हमें लिखना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, सीमेंट। फिर वॉल बनाने के लिए ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स और सीमेंट को जॉइंट करने के लिए आयरन, लोखंड। फिर डोर और विंडोज़ ये सब बनाने के लिए वुड, सैंड। फिर ये सबको मिक्स करने के लिए वाटर। तो इतना मटेरियल चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। पिक्चर देखना है और उसकी साइड में जो क्वेश्चन दिए वो हमें फिलअप करने हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ। तो पिक्चर कुछ ऐसी दी है, तो ऐसा पूछा है कि ये क्या है। सो इट इज एन, सॉरी इग्लू है, सो इग्लू के साथ आएगा एन इग्लू। ये जो स्नो हाउस है उसको बोलते हैं इग्लू, और ब्रैकेट में लिख देते हैं स्नो हाउस, जो बर्फ से बनता है। बी, नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इट इज़ फाउंड। तो इंडिया में ऐसा घर कहाँ दिखाई देता है। सो इंडिया में ज़्यादातर बर्फ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। शिमला, मनाली ये सब जगह का नाम सुना है ना,
तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो इसीलिए स्नो हाउस ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। सो लिखेंगे इन हिमाचल प्रदेश। सी मेंशन टू फीचर्स ऑफ दिस हाउस। तो ये घर बनाने की क्या बेनिफिट है या किससे बनते हैं, वो हमें 2 फीचर्स लिखने हैं। सो देखो, ये जो हाउस है स्नो हाउस, वो बर्फ़ के जो ब्लॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, ऐसे ब्लॉक बनाते हैं बर्फ़ से। तो ऐसे ब्लॉक बना के उसमें से स्नो हाउस बनाते हैं। सो लिखेंगे, फर्स्ट फीचर लिखेंगे, इट इज अ शेल्टर मेड फ्रॉम ब्लॉक। अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ब्लॉक ऑफ स्नो। ये घर जो है वो बर्फ के जो ब्लॉक है उससे बनता है, जो हमें शेल्टर देता है, वो हमें छत देता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे भी रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए वो बर्फ़ का घर भी हमें छत देता है। और नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ से देखो सर्कल शेप है, तो ऐसा शेप जो होता है वो डोम लाइक शेप होता है। डोम जैसे अभी स्कूल में जहाँ पे प्रेयर करते हैं, असेंबली करते हैं, वो शेप डोम जैसा है कि नहीं। तो उसके ऊपर जो रूफ है उसकी वजह से हमें छाँव मिलती है। तो या तो बारिश होती है तो बारिश से भी हम बच सकते हैं। वैसे ही स्नो हाउस का जो रूफ का शेप है वो डोम लाइक जैसा होता है। सो लिखेंगे, इट हैज़ द शेप ऑफ डोम। स्नो हाउस का इग्लू का जो शेप है वो डोम जैसा होता है, जिसकी वजह से अंदर जाके हम बैठ सकते हैं, तो बर्फ से भी हम बच सकते हैं। सेकेंड। सो ये हाउस जो है इसको तो हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट बोलते हैं। सो लिखेंगे, इट इज अ हाउस बोट। बी, नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इट इज़ फाउंड। तो हाउस बोट इंडिया में कहाँ कहाँ दिखाई देती है। सो हाउस बोट जो है वो इंडिया में एक तो दाल लेक जो जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देती है, और दूसरी केरला में दिखाई देती है जो साउथ इंडिया में है स्टेट। तो हाउस बोट जो है उसके फीचर्स लिखने हैं। सो हाउस बोट जो है उसका फर्स्ट फीचर कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकती है। घूम सकती है मतलब उसको लेके जा सकते हैं। सो जो हमारे घर है उसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, बट हाउस बोट को तो हम लेके जा सकते हैं जहाँ लेके जाना है पानी में। सो लिखेंगे, इट इज़ अ मूवेबल हाउस, कि इसको हम जहाँ मन चाहे वहाँ पर लेके जा सकते हैं, जब चाहे तब लेकर जा सकते हैं। और ये घर जो है वो हमारे घर की तरह सीमेंट, आयरन, ब्रिक से नहीं बनता है। हाउस बोट जो है वो किससे बनती है, बाम्बू का जो वुड है, लकड़ी जो है बाम्बू की, उससे बनती है। सो लिखेंगे, ईट मेड फ्रॉम बाम्बू। ये घर जो है वो बाम्बू में से बनता है, जिसकी वजह से वो घर जो है वो पानी के ऊपर इजीली तैर सकता है। पानी के ऊपर रखते ही वो डूब नहीं जाता है। इसीलिए ये घर भी बहुत बेनिफिट वाला है, और इसको जहाँ मन चाहे जब मन चाहे तब हम लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, तो ये हाउस जो है इसको हम बोलते हैं कारवान। तो लिखेंगे, इट इज़ अ कारवान। बी, नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इट कैन बी फाउंड। तो ऐसा घर कहाँ दिखाई देता है। सो कारवान जो है वो मोस्टली राजस्थान में, गुजरात में दिखाई देती है। मैं बताती हूँ कैसे। तो कारवान जो है वो दूर से देखोगे तो बड़ी कार,
दूर से कार जैसा ही दिखाई देता है, बट वो जो है वो एक वैन होती है जिसके अंदर एक डोर होता है। अगर आप डोर ओपन करोगे और उसके अंदर जाके चेक करोगे तो उसमें फिर किचन, सोने के लिए बेड, फिर टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ होता है। तो वो घर जो है उसको बोलते हैं कारवान। तो ऐसा हाउस का क्या बेनिफिट? ऐसे हाउस का बेनिफिट ये है कि ये जो घर है इसको हम कहीं पे भी जब मन चाहे तब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और ये घर जो है वो कार के अंदर ही बनाते हैं। फर्स्ट बेनिफिट लिखेंगे, इट इज अ व्हीकल हाउस, कि ये घर जो है वो वाहन के अंदर होता है। वाहन मतलब कि जो चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल पहुंचाती है, हमारी टू व्हीलर, साइकिल, ये सब हमें पहुंचाता है। तो ये घर जो है वो व्हीकल हाउस है। वे कार क्या है, व्हीकल ही है। इसीलिए इसका नाम ही दिया है कारवैन। और ये घर जो है वो दूर से देखेंगे तो बड़ी कार के जैसा लगता है, बस उसके अंदर वो सारी फैसिलिटी होती है जो हमारे घर के अंदर होती है। बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट सब कुछ इसके अंदर भी होता है। इसीलिए नेक्स्ट फीचर लिखेंगे, इट लुक्स लाइक अ big car which have all facilities of हाउस। इसके अंदर भी घर के जैसी सारी फैसिलिटीज होती है। नेक्स्ट, इट इज अ, तो ऐसी बिल्डिंग जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट बोलते हैं। लिखेंगे अपार्टमेंट। और इसका दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। इसको बहुत सारे फ्लोर वाली मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग भी बोलते हैं या अपार्टमेंट भी बोलते हैं। बी, नेम द स्टेट इन इंडिया वेयर इट कैन बी फाउंड। तो ऐसी बिल्डिंग कहाँ दिखाई देती है? तो ऐसी बिल्डिंग तो सभी स्टेट में दिखाई देती है। अपार्टमेंट तो सभी सिटीज़ में या स्टेट में होते ही है। गुजरात, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा सभी जगह ऐसी बिल्डिंग होगी ही होगी। तो इसके फीचर्स जो है वो लिखेंगे कि ऐसे घर जो है इसमें बहुत सारे घर एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। एक फ्लोर पे नॉर्मली 4 हाउसेज होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ऐसी बिल्डिंग में ही बहुत ज़्यादा लोग रह सकते हैं। लिखेंगे, इट हैज़ सो मैनी हाउसेस। इसके अंदर बहुत सारे घर होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर रह सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे घर है तो बहुत सारे घर के लिए अलग अलग फ्लोर होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं जहाँ पे घर बनाते हैं। तो फ्लोर्स देखो, अगर ये बिल्डिंग है तो इसमें कितने फ्लोर है ये हमें काउंट करना है। ये बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बिल्डिंग जो है वो 8 फ्लोर्स की है। इसमें बहुत सारे फ्लोर्स है जहाँ पे 4 हाउसेज होते हैं। इसमें नियर अबाउट 32 हाउसेज हो गए। इसमें बहुत सारे फ्लोर्स भी आ सकते हैं। लिखेंगे दूसरा फीचर, इट हैज़ मैनी फ्लोर्स। इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे घर इसके अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। जो ऑप्शन राइट है वो टिक करना है। फर्स्ट, कारवान्स आर। कारवान्स क्या है? ए, मल्टी स्टोर्ड हाउस, अपार्टमेंट जैसा घर है। बी, मूवेबल हाउस, कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके वैसा घर है। सी, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मतलब कि हमारा घर एक जगह पे बना दिया तो बना दिया, उसको फिर कहीं पे भी हम लेके नहीं जा सकते, वैसा परमानेंट हाउस है। या डी, बंगलो है। कारवान क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके वैसा हाउस है। टिक करेंगे मूवेबल हाउस।
2. इग्लूज आर मेड ऑफ ब्लैंक. इग्लू किससे बनता है? सो ए ब्रिक्स, जो हमारा घर बनाते हैं वैसे ब्रिक्स ईंट से बनता है. बी मड एंड स्ट्रॉ, मिट्टी और घास से बनता है. सी वुड, लकड़ी से बनता है. एंड डी स्नो, बर्फ से बनता है. तो इग्लू किससे बनता है? बर्फ से बनता है. 3. हाउस बोट इज ऑल्सो नोन एज. हाउस बोट को दूसरे क्या नाम से जानते हैं? ए हाउस ऑन व्हील्स, मतलब कि वैसा घर जो व्हील के ऊपर होता है. बी पक्का हाउस मतलब जो हमारा घर आयरन ब्रिक सीमेंट से बनता है वैसा पक्का हाउस. सी शिकारा. या डी कच्चा हाउस. तो ऑब्वियसली हाउस बोट को क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं, हमने टेक्स्ट बुक में सीखा था. 4. हाउसेज इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ ब्लैंक. जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, वहाँ पे घर किससे बनते हैं? सो ए स्टोर और वुड, लकड़ी से बनते हैं. बी आइस, बर्फ से बनते हैं. सी बाम्बू की जो लकड़ी होती है उससे बनते हैं. या डी नन ऑफ दिस, कि इनमें से किसी से भी नहीं. तो हिली एरिया में घर जो है वो ज़्यादातर वो लकड़ी से बनते हैं और बर्फ़ से बनते हैं. इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हम टिक कर सकते हैं. इसीलिए लकड़ी के या तो बर्फ़ दोनों के होते हैं, तो हमने दोनों ऑप्शन टिक किए हैं. नाउ 72, नेक्स्ट पेज नंबर. क्वेश्चन 4. फॉलोइंग आर द पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस. यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं इंसान के, वो हमें घर बनाने में हेल्प करते हैं. कैन यू राइट व्हाट दे डू. तो हमें बताना है कि वो क्या काम करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट मतलब कि जो हमारा घर डिज़ाइन करता है कि बिल्डिंग कैसे बनानी है, घर के अंदर रूम कहाँ पे कौन सा बनेगा, कहाँ किचन बनेगा, कहाँ टॉयलेट बाथरूम बनेगा. तो ये सब जो हमें बताते हैं उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट. सो लिखेंगे एन आर्किटेक्ट क्रिएट ओवरऑल लुक ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ रूम्स. तो आर्किटेक्ट जो है वो हमारे घर की बिल्डिंग कैसी बनेगी या घर कैसा बनेगा वो सब बताते हैं, और रूम कहाँ कैसे बनेगी ये सब डिसाइड करते हैं. बी अ मैसन, मजदूर, जो सब सीमेंट पत्थर ईंट ये सब उठा के हमारा घर जो बनाने में हेल्प करते हैं मजदूर, उसको बोलते हैं मैसन. सो अ मैसन uses bricks, cement और iron to build the structure ऑफ हाउस. तो मैसन जो है वो सीमेंट ईंट आयरन ये सब को यूज़ करके घर जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, घर बनाता है. सी कारपेंटर. सो कारपेंटर जो है वो हमारे घर पे डोर विंडोज़ फिर फर्नीचर के जो डोर्स है ये सब बनाता है. सो कारपेंटर जो है वो हमारे घर के अंदर सब कुछ लकड़ी का जो सामान है वो फिट करते हैं. सो लिखेंगे अ कारपेंटर यूजेस वुड टू इंस्टॉल डोर्स एंड फर्नीचर इन हाउस. जब घर बनाते तो घर के अंदर दरवाजे लगाते हैं, कबर्ड बनाते हैं या फिर डाइनिंग टेबल बनाते हैं. तो ये सब कुछ जो लकड़ी का सामान होता है, ये लकड़ी का सामान फिटिंग करने के लिए कौन हेल्पफुल है? कारपेंटर हेल्पफुल है. डी प्लम्बर. सो प्लम्बर जो है वो हमारे घर पे वाटर आता है टैप के अंदर,
पानी आता है ना, टैप ऑन करते हैं तो ये पानी जो आता है उसकी पाइपलाइन फिट करते हैं, बाथरूम के अंदर भी टैप फिट करते हैं, शावर फिट करते हैं, टॉयलेट फिट करते हैं, तो ये सब कौन करता है? प्लम्बर करता है। सो लिखेंगे अ प्लम्बर इंस्टॉल पाइप्स ऑफ वाटर कॉमा फिक्स टॉयलेट्स वॉश बेसिन, जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं वो वॉश बेसिन, टैप पानी के लिए टैप ऑन करते हैं वो टैप, ये सब कौन फिट करता है? प्लम्बर। सो लिखेंगे टैप एक्सेट्रा। ई एन इलेक्ट्रीशियन, जो हमारे घर में लाइट आती है तो लाइट आने के लिए हमें वायर तो चाहिए, तो वायरिंग के लिए, वायर फिटिंग के लिए हम किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। सो एन इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इन हाउस। हमारे घर में जो सब जगह वायरिंग है, वायर जो है वो कौन फिक्स करता है? इलेक्ट्रीशियन। एफ अ पेंटर, पेंटर, तो हाँ पेंटर जो है वो हमारे घर को पेंट करता है, जिसको जो कलर पसंद है वो कलर सिलेक्ट करते हैं तो वो वॉल पे वो कलर पेंट करके देते हैं कि नहीं, जिससे हमारा घर कलरफुल लगे और क्लीन लगे। सो पेंटर जो है वो घर पेंट करके देता है और बिल्डिंग पेंट करके देता है। सो लिखेंगे अ पेंटर पेंट द बिल्डिंग and houses with different कलर, अलग अलग कलर से घर और बिल्डिंग पेंट करके देते हैं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, टिक देम आउट। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल दिया है जिससे हम घर बना सकते हैं, तो जो मटेरियल घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं उस पर हमें टिक करना है। सो फर्स्ट, तो इसको तो हम बोलते हैं ब्रिक्स, ईंट बोलते हैं, हाँ घर बनाने में यूज़ करते हैं तो टिक किया। ये है सैंड, सो सैंड भी यूज़ करते हैं, हाँ। फिर ये है क्लॉथ मटेरियल, तो कपड़े से तो घर बनता है, हाँ बनता है। टेंट ये सब बनाते हैं ना, तो हाँ वो घर बनाने में भी यूज़ करते, तो टिक कर दिया। एप्पल, एप्पल से घर बनता है नहीं बनता है, तो टिक नहीं करना है। ये है वुड, तो लकड़ी से भी बनाते हैं तो टिक किया। स्टोन, हाँ पत्थर से घर बनाते हैं, ये भी टिक किया। फिर लीव्स, तो लीव्स से तो घर बनाते हैं नहीं बनाते हैं ना, तो लीव्स को टिक नहीं करना है। फिर चॉकलेट, तो चॉकलेट से भी घर नहीं बनाते तो ये भी टिक नहीं करना है। और लास्ट है सीमेंट, तो सीमेंट तो यूज़ होती ही है घर बनाने में, सो टिक कर दिया। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ पक्का हाउस एंड अ कच्चा हाउस। तो पक्का हाउस और कच्चा हाउस बनाने में कौन सा मटेरियल यूज होता है वो लिखना है। सो पक्का हाउस बनाने के लिए तो ब्रिक्स, ईंट, सीमेंट, आयरन, वुड एक्सेट्रा। जो घर में हम रहते हैं, हमारा घर ब्रिक, सीमेंट, आयरन ये सब से ही बना है, तो वैसा घर। कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस किसको बोलते हैं? जो मिट्टी में से ये सब चीज़ में से बनता है। सो कच्चा हाउस बनाने के लिए तो मड, स्ट्रॉ, घास, ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, ये सब से बनता है कच्चा हाउस। तो ये मटेरियल हमने लिख दिया कच्चा हाउस में। तो आज ये चैप्टर यहाँ पे ही स्टॉप होता है। ये एक्टिविटी जो है वो मैं आपको आपकी जो जूम लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, उसमें मैं आपको करवाऊँगी। तो आपको ये एक्सरसाइज तब करनी है, ये एक्सरसाइज ओमिट नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।